हमारे शरीर में हड्डियों का ढांचा एक इस तरह से ढांचा बना हुआ है कि जिसमें अगर ज़रा सी भी हमने अनगहली बरती, ज़रा सा भी हमने कहीं पे भी कोई दबाव आया, कोई चोट आई, तो वो हड्डियों का ढांचा खिसक सकता है, हिल सकता है या टूट भी सकता है। बोन कैंसर की ट्रीटमेंट होते हैं पटेल हॉस्पिटल में, और आज हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर आर सगर, जो कि हमें बताएंगे कि बोन कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है या इससे कौन कौन सी मुश्किलों से, मुसीबतों से हम बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या हड्डी का भी कैंसर हो सकता है? जैसे आम इंसान नहीं सोच पाता, उसकी सोच यहाँ तक नहीं जाती कि हड्डी का भी कोई कैंसर होता होगा। जी हाँ, हड्डी का कैंसर भी होता है। और हड्डियों का कैंसर, क्योंकि हम लोग एक कैंसर अस्पताल में काम करते हैं, तो हमारे पास तो हड्डियों के कैंसर के मरीज काफ़ी ज़्यादा आते हैं जी। और हड्डियों का कैंसर कैंसर का मतलब क्या है कि एक जो सेल है, जो कोशिकाएं बोलते हैं या सेल्स होते हैं, वो अचानक 1 से 2, 2 से 4 तेज़ी से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जिससे वहाँ पे गिल्टी बननी शुरू हो जाती है। ये चीज़ हड्डियों में भी देखी जाती है। और इसी तरह के कुछ कैंसर जो सिर्फ हड्डियों के अंदर होते हैं, और कुछ कैंसर होते हैं जो किसी और अंग के हैं, या ब्रेस्ट के हैं, या प्रोस्टेट के हैं, या थायराइड के हैं, या लंग्स के हैं, और वो हड्डियों में आ जाते हैं जी। सो जिसको हम सेकेंडरी कैंसर बोलते हैं जी। सो इस प्रकार 2 प्रकार से कैंसर होते हैं। प्राइमरी कैंसर जो हड्डियों का है, और दूसरा सेकेंडरी कैंसर जो किसी और अंग से निकल के हड्डियों के अंदर आता है। ये तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि हड्डी का कैंसर हो सकता है, तो इसके लक्षण क्या होंगे, ये हमें बताइए कि कैसे किसी पेशेंट को पता चलेगा कि इसको ये बोन कैंसर होने के साइंस नज़र आ रहे हैं। अगर हड्डी के अंदर कोई कैंसर का शक होता है, तो वहाँ पे मरीज को एक लगातार दर्द बना रहता है, और कई बार उस जगह पे एक सोजिश बनी रहती है। और जो हड्डियों का कैंसर है, उसमें कई बार मरीज की सिर्फ वहाँ पे सोजिश वहाँ पे होती है, दर्द भी नहीं होता जी। सो वो सोचता है कि एक वैसी सोज सी बनी हुई है, लेकिन कुछ देर के बाद पता चलता है कि ये कैंसर है जी। लेकिन उसकी जो हम लोग कंफर्म करते हैं, उसके हम एक्सरे करते हैं, जिसमें पता चलता है कि हड्डी वहाँ से खाई गई है, या उसके सीटी स्कैन या एमआरआई करते हैं कि वहाँ पे वो हड्डी खाई गई है तो किस ढंग से खाई गई है, कोई उसके आसपास मांस में तो नहीं किया, नसों पे तो नहीं किया जी। तो ये चीज़ हमें वो टेस्ट बताते हैं। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा आपके लिए ये बनता है कि बोन कैंसर के लिए कौन से इलाज होते हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है? हड्डी के कैंसर में ऐसा है, सबसे पहले तो हम उसके टेस्ट करते हैं, जिसको हम बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी से पता चलता है ये किस किस्म का कैंसर है। फिर उसके बाद उसका इलाज डिसाइड करते हैं, और इलाज इसमें 3 तरह का होता है। ऑपरेशन के साथ उस हिस्से को निकाल देते हैं, या उसकी रेडियोथेरेपी करते हैं रेडिएशन के साथ, और या तीसरा कीमोथेरेपी, जिसको हम कैंसर की दवाइयाँ देके उसका इलाज करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि इस समय हड्डी के कैंसर में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट होती जा रही है कि अब कैंसर हम बहुत अर्ली स्टेज पे पिक कर लेते हैं। जी, पता चल जाता है ताकि उसके रिजल्ट जो है इलाज के काफ़ी बेहतर है। मैं संजय मलिक लुधियाने तो आया मैं, मेरे शोल्डर में कैंसर थी, तो इतने डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज किया। डॉक्टर सगर साहब ने, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, 1.5 महीना पहले मेरा ऑपरेशन होया सी। डॉक्टर साहब की गल्लां बातां नाल दी बीमारी वैसे दूर हो गई, तो डॉक्टर साहब की मेहरबानी नाल हुण मैं वड्डियां गड्डियां भी चला सकदा वां, तो मैं उन्हां दा बहुत ही धन्नवादी हाँ। लेकिन आमतौर पे ये धारणा भी बनी हुई है, किसी भी पेशेंट के मन में ये हमेशा डर बैठा रहता है कि अगर वो हॉस्पिटल जाता है और ऑपरेट करता है और किसी भी किस्म का उसका ऑपरेशन होता है, तो जो भी उसका इफेक्टेड एरिया है, उसका जो भी इफेक्टेड अंग है, वो काट दिया जाता है। क्या ऐसा भी होता है? क्या ज़रूरी है कि इस ऑपरेशन के दौरान, बोन कैंसर के दौरान, कोई अंग काटा जाए? ऐसा है कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जब हड्डी का कैंसर होता था, तो उसकी मरीज के अंग को काटना, टांग या बाजू को काटना ही उसका इलाज समझा जाता था जी। तो पर अब जब से मरीज का डायग्नोसिस बहुत जल्दी, बहुत अर्ली स्टेज पे हो जाता है, और कैंसर की दवाइयाँ इतनी अच्छी तरह की आ गई हैं जो उस कैंसर को कंट्रोल करती हैं, और सर्जरी के टेक्निक्स इतनी बदल चुके हैं कि अब हम मरीज़ की टांग को या बाजू को बचा सकते हैं, जिसमें उस कैंसर के उस हिस्से को निकाल के वहाँ पे नया जोड़ डाल दिया जाता है जी। तो जैसे मैं अगर इस मॉडल के सहारे आपको समझाने की कोशिश करूँ, जैसे ये मरीज़ के ऊपर की थाई की हड्डी है जी, और ये लेग की हड्डी है जी, ठीक है, और ये हमारा घुटना है जी। अगर मान लो
किसी मरीज़ की इस हड्डी में कैंसर है जी तो हम इस हड्डी के इस हिस्से को निकाल के वहाँ पे ये जोड़ नया डाल सकते हैं। जी ये आम जोड़ बदलने वाला नहीं है, जिसमें इसमें हड्डी का हिस्सा भी बदल दिया जाता जी है। तो यही हड्डी हमारा वो उसी ढंग से काम करती है, उसी ढंग से ये जोड़ काम करता है। जी तो ये जब से ये टेक्निक्स आ गई हैं, इससे हम मरीज की टांग या बाजू को बचा सकते हैं। अब मैं आपसे डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगी कि बोन कैंसर के रिजल्ट्स कैसे बेहतर होते हैं? हमारे मुल्क में कैंसर हड्डी के कैंसर के रिज़ल्ट तभी बेहतर हो सकते हैं अगर ये कैंसर के मरीज अस्पताल में टाइम पे जा पाएँ, जहाँ पर ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। और उसके लिए अगर मरीज़ को लगे कि मेरी कोई टांग या बाजू पे ऐसी गिल्टी है जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, तो उसको वो अपने डॉक्टर को दिखाए। और दूसरी बात है कि ये रिज़ल्ट बेहतर इसलिए भी होते जा रहे हैं कि जो सर्जिकल टेक्निक्स हैं, जो ऑपरेशन करने के तरीके हैं, वो टोटल बदल चुके हैं, जिसमें हड्डी को उतना खुर्च के नहीं निकालते, उस हिस्से को ही निकाल के उस चीज़ को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। जी और बहुत तरह की टेक्निक्स ऐसी आ चुकी हैं, आर्टिफिशियल बोन आ चुकी है, जिससे हम उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं उसी ढंग पर। जी और तीसरा, कैंसर की दवाइयाँ इतनी स्पेसिफिक हैं कि उनके रिज़ल्ट कहीं बेहतर है। तो इन सब चीज़ों से जब तीनों सहूलतें, रेडिएशन, कीमोथेरेपी और सर्जरी एक ही अस्पताल में है, और वहाँ पे जब मरीज़ पहुँचता है तो इसके रिज़ल्ट डेफिनेटली अच्छे हो जाते हैं। बोन कैंसर के बारे में मैं एक यही मैसेज आम जनता को देना चाहूँगा कि इस हड्डी के कैंसर के बारे में आपको जागरूक होना चाहिए। कहीं पे भी टांग बाजू पे कोई गिल्टी ऐसी है जो बिना दर्द के या दर्द के साथ धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, उसका चेकअप जरूर करवाएं। कैंसर अस्पताल में आने से डरे नहीं, यहाँ पे सभी स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं जो उसके टेस्ट करवा के आपको आगे गाइड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।